तो साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 मई 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें, बड़ी बातें आप सबको बताने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। साथियों, सब लोगों को पर्सनल फ़ोन पर अपडेट बताना या व्हाट्सएप मैसेज पर बता देना बड़ा असंभव सा काम होता है। हज़ारों मैसेज, हज़ारों कॉल पेंडिंग पड़ी रहती हैं। तो तमाम साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं प्रतिदिन अपडेट बताता रहता हूं तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। न्यूज़ में हालांकि बहुत कम बताता हूं, अपने संगठन से, अपने कार्यक्रमों से जुड़ी ज़्यादा न्यूज़ों पर चर्चा करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अवश्य प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि यदि आप उसको सुनें और उस पर अमल करें तो निश्चित रूप से आपका भुगतान भी आपको मिल जाएगा। आपके जो तनाव और भय बना हुआ है उससे आप मुक्त हो जाएंगे और साथ साथ जीवन की अन्य समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी साथियों। लेकिन आप ऐसा बहुत कम करते हैं, सुनते ही नहीं हैं पूरा वीडियो, उसे सरका के सुनते रहते हो। तो कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। इसलिए पूरा सुन लिया करो, चाहे 20 मिनट का हो या 30 मिनट का या 10 मिनट का, चूँकि उसको पूरा सुनोगे तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आप लाभ से वंचित रह जाओगे। तो इस काम को कर लिया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके और वो हमारे आपके साथ जुड़कर इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दे सके। क्योंकि साथियों, बिना आंदोलन के अब अन्य कोई विकल्प मुझे ऐसा लगता नहीं है जो आप सबका भुगतान करा सके। हालांकि बीच बीच में कुछ आशाजनक खबरें आती रहती हैं जिनसे उम्मीद को बल मिलता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो उम्मीदें फिर टूट जाती हैं क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार आपका पैसा वापस नहीं करना चाहती और पैसा सारा सरकार के ही पास है आपका। ठग तो विदेशों में भाग चुके हैं ज़्यादातर और कुछ जेलों में बंद हैं। प्रॉपर्टी जो भी आपके पैसे से ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव वगैरह ने, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह ने खरीदी थी, वो सब सरकार ने जब्त कर ली हैं। तो सारा पैसा कुल मिलाकर सरकार के ही पास है और सरकार को ही भुगतान भी करना है चूँकि कानून बन गया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि आपका भुगतान सरकार करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी, आपसे आवेदन लेकर के करेगी। तो जब पैसा सरकार के पास है, कानून ये कह रहा है कि सरकार पैसा देगी, तो सरकार को कर देना चाहिए था भुगतान। अब तक तो आपका, चूँकि 6 साल से ज़्यादा हो गए कानून बने हुए, लेकिन सरकार साथियों अपनी खोटी नीयत के कारण आपका पैसा देना नहीं चाहती। इसलिए बहुत ज़रूरत है देश भर में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने की। यदि हम आंदोलन नहीं कर सकेंगे सरकार के विरुद्ध बड़ा राष्ट्रव्यापी, तो निश्चित रूप से सरकार आपका भुगतान नहीं करेगी और जब निवेशकों का भुगतान नहीं होगा तो एजेंट साथियों की गर्दन पर जो तलवार लटकी हुई है वो लटकी रहेगी और वो मरते रहेंगे। इसलिए एजेंट और निवेशक दोनों मिलकर, किसी भी कंपनी के हों आप, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, नई हो या पुरानी हो, सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। और बर्ड्स एक्ट 2019 एक ऐसा मंच है हमारे पास, ऐसा हथियार है जो सभी कंपनीज, सभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई होता है और उसके लिए हम सब एकजुट हो सकते हैं। जाने अनजाने सरकार ने ये हथियार आपको दे दिया है। सरकार की सोच क्या रही होगी इस कानून के बनाने के पीछे, वो तो सरकार जाने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस कानून का उपयोग आप ठीक से करोगे तो सबका भुगतान हो जाएगा। आपको सेबी या सीआरसी या किसी लिक्विडेटर या किसी एनसीएलटी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। एनसीएलटी को लेकर के
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है साईं प्रसाद वाले मामले में कि जब कंपनी गैरकानूनी घोषित कर दी गई, उसकी स्कीम्स गैरकानूनी घोषित कर दी गई और पता चल गया कि निवेशकों का पैसा है, तो फिर मामला एनसीएलटी में नहीं जाना चाहिए, पहले निवेशकों का भुगतान होना चाहिए। और भी कई मामलों में ऐसी टिप्पणियां आई हैं सुप्रीम कोर्ट की साथियों, लेकिन उन पर बेईमान सिस्टम अमल नहीं करता है। ये दुर्भाग्य है हमारा, और अमल इसलिए नहीं करता है सिस्टम चूँकि हमारे पीड़ित साथी, एजेंट साथी एकजुट नहीं है। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, ठीक से अल्लाह बोल देंगे, सारा सिस्टम खुद ब खुद या तो ठीक हो जाएगा या फिर तबाह कर दिया जाएगा। दो में से एक बात हो जाएगी। तो ठीक हो जाएगा तो पैसा आपका मिल गया, नहीं ठीक हुआ तो तबाह कर देंगे, फिर हम पैसे दे देंगे आपको सबको। तो करना ज़रूर पड़ेगा ये काम आपको। आप सोचो कि बिना करे ऐसा हो जाए, वो नहीं होगा साथियों। आज एक बहुत सुंदर और अनुपम घटना हुई है देश में। मिस्टर राम किशन गवई साहब, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आज ही शपथ ली है। उनकी माताजी शपथ ग्रहण में थीं। माताजी ने बड़ी मार्मिक बात कही पत्रकारों से, दिल को छू गई साथियों। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अपने पुत्र से क्या उम्मीद करती हैं कि वो देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो उन्होंने कहा, मैं ये समझती हूँ कि मेरा बेटा इंसाफ करेगा सबके साथ। तो जब माँ अपने पुत्र से ये उम्मीद कर रही है कि उनका बेटा इस पद पर पहुंचकर इंसाफ करेगा, तो हम 42 करोड़ निवेशक और 2 करोड़ एजेंट भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि जस्टिस गवई हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारा भुगतान कराएंगे और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में भी हमारे संगठन को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रयास करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का, उनको पत्र भेजने का, PIL जिसको आप कह देते हो। देखते हैं क्या उस पर वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मैं नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी चूँकि कल को कोई ये न कह दे कि आपने ये प्रयास नहीं किया था, मैं प्रत्येक प्रयास कर लेना चाहता हूं, ताकि कल जब हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की तरह महाभारत में खड़े हों ठग बेईमानों का सर्वनाश करने के लिए, तो कोई हमें ये न कह सके कि साहब आपने ये प्रयास नहीं किया था, आप चाहते तो शांति स्थापित हो जाती। तो शांति का प्रयास अंतिम क्षण तक साथियों हम करेंगे, और यदि शांति भंग होती है, आपका भुगतान नहीं होता, हालात क्रांति के बनते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार देश का बेईमान सिस्टम होगा, हम नहीं होंगे। इसलिए आप सब भी अपने अपने प्रयास जारी रखें, संगठन का विस्तारीकरण करें, क्योंकि ये बहुत अत्यावश्यक है, न केवल आप सबके भुगतान के लिए, आपके सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी के अधिकार के लिए भी, और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित अखंड भारत के रूप में स्थापित करने के लिए भी। ये बड़ा जरूरी है साथियों। आज एक और खबर आई है साथियों, रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को ठगों ने 1 करोड़ रुपए से ठग लिया है, चूना लगा दिया है। बता रहा था साथियों कि रक्षा मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर के साथ 1 करोड़ की ठगी हो जाना अपने आप में बहुत दर्दनाक है और एक गंभीर खतरे का संकेत भी है कि रक्षा मंत्रालय का अधिकारी देश की सुरक्षा से संबंधित, अपनी सुरक्षा से संबंधित सारी चीज़ें जानता होगा निश्चित रूप से, लेकिन उसे भी अपनी ठगी का शिकार बना सकते हैं ठग। तो ये अपने आप में गंभीर चिंतन का विषय है कि देश ठगों ने किस तरह से खोखला कर दिया है, भ्रमित कर दिया है, उनके दिल, दिमाग, मस्तिष्क को हैक कर लिया है। सावधान हो जाना चाहिए तमाम साथियों को, मिलकर लड़ना चाहिए ठगों के खिलाफ, चूँकि अगर हम मिलकर नहीं लड़े, ठगों के खिलाफ देश जागरूक नहीं हुआ, एकजुट नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से जो कुछ भी बचा खुचा है उसको भी ठग लूट लेंगे, हड़प लेंगे, और हमारे आपके सामने सिवाय रोने के और कोई विकल्प बचेगा नहीं। अभी समय है कि हम ठगों के खूनी पंजों से देश को, स्वयं को, अपने परिवार को, भविष्य को
आज़ाद कराने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के मिशन में आंदोलन में सम्मिलित हों और इसमें तन मन धन से सहयोग करें, चूँकि ये केवल कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र को बचाने का भी महायज्ञ है। तो तमाम साथी जुड़िए, सादर आमंत्रित करता हूँ मैं। तमाम मतभेद, मनभेद और भेदभावों को बुलाकर आइए। हृदय से स्वागत है, बाहें फैला के स्वागत करता हूँ सबका मैं। मेरे मन में न पहले कोई पाप था न आज है। मेरी इच्छा केवल और केवल ये है कि हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो और हम इसको अखंड भारत भी बनाएं। और भी कई चीज़ें करना चाहते हैं हम साथियों, लेकिन उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जो आपकी पीड़ाएं हैं, आपका दर्द है, आपका अहंकार है, उसे भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। उस सबको भी नष्ट करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन आइए इस लड़ाई को लड़िए। ये देखिए, आप लोग कहते थे कि साहब जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ बर्ड्स एक्ट में मुकदमे दर्ज नहीं होते जो पुरानी हैं, ये अभी हुआ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब राजस्थान ने करवाया है मुकदमा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, अभी मैं 4-5 दिन पहले बता चुका था, 10 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन आज ये अखबार में भी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। तो अब तो यकीन कर लें आप लोग कि हो सकता है बर्ड्स एक्ट की धाराओं के तहत, BNS की धाराओं के तहत भी, इसमें BNS की धाराएं भी लगाई गई हैं। ये हृदय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसके प्रबंधक, अध्यक्ष और अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तो ये भी एक बड़ी जीत है हमारे आंदोलन की, आप सब की, कि हम जो कहते हैं वो सच कहते हैं। आज नहीं तो कल वो सत्य स्थापित होगा और सबका भुगतान होगा। तनाव मत लो साथियों। एक और बड़ी दर्दनाक खबर आज साथियों है। ये आप देखोगे, मतलब बहुत बड़े स्तर पर लाखों लोगों को फर्जी डिग्रियां बांट दी गईं, डिप्लोमे बांट दिए गए एक ऐसी यूनिवर्सिटी द्वारा जिसको UGC ने बैन किया हुआ है, और इसका नाम है भारतीय शिक्षा परिषद। और ये लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी दुर्भाग्य से ब्रांच हमारे अलीगढ़ में भी है। मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ साथियों। मैं इसे पूरी रिपोर्ट को जब पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि इसने लाखों लोगों को फर्जी डिग्रियां बांट दी, और वो कोई टीचर लग गया, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई टेक्नीशियन, कोई स्वीपर, कोई चपड़ासी, कोई क्लर्क, और कई तो ऐसे हैं जो बहुत बहुत ऊंची पोस्ट तक पहुंच गए, रिटायरमेंट हो गई, और उनका अब पता चल रहा है कि उनकी डिग्रियां फर्जी थीं। ये कैसे लोग हैं जो इंटरव्यू में बैठते होंगे, सिलेक्शन बोर्ड में बैठते होंगे, कि वो डिग्रियों की जांच ही नहीं करते कि कोई फर्जी लाके दे रहा है, जमा कर रहा है, कोई असली है। अरे कम से कम उस इंस्टीट्यूट का पता लगा लो भाई जिसकी डिग्री है, कोई फर्जी तो नहीं है। और कहीं अगर वो जेन्युइन भी है तो उसने ये डिग्री, उसने ये डिप्लोमा इशू किया भी है या नहीं किया है, किसी ने फर्जी तो नहीं छाप लिया, किसी ने पैसे दे करके तो नहीं बनवा लिया। तो शासन प्रशासन में ऊंचे स्तर तक, वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी संदेह व्यक्त किया जाता है। कितने बड़े पैमाने पर ठगी का कारोबार चल रहा है साथियों। इसको देश के हुक्मरान, देश के तथाकथित मसीहा देख नहीं पा रहे, चूँकि उन्हें लूटने से, ठगने से फुर्सत नहीं है। ये काम हमको और आपको ही करना पड़ेगा, चूँकि परमपिता परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर डाल दी है कि हम न केवल अपने भुगतान के लिए लड़ें, अपने साथियों के सुरक्षा सम्मान के लिए भी लड़ें, और अपने प्यारे भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए इसे अखंड देश भी बनाएं। अखंडता का मतलब आप समझते हो ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक जैसे पहले हुआ करता था। तो वैसा देश बनाना है, और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए साथियों। तो हमारे बहुत सारे साथी मेरी अपील पर ध्यान भी देते हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज भी हमारे चित्तौड़गढ़ से हमारे जिला अध्यक्ष भाई दिलीप सुराणा साहब ने 1000 रुपये की सहयोग राशि भेजी है, और ये सहयोग राशि भेजने वालों में पहला नंबर शांतिबाई जी का है, दूसरा नंबर ममता शर्मा जी का है, तीसरा नाम गोपीलाल गौड़, चौथा सोहनलाल गाडरी साहब, और अर्छीबाई शारदा गाडरी, सुशीला देवी मौड़, शिवदयाल व्यास साहब, गणपत सिंह चौहान साहब और दिनेश कुमार सांगरिया साहब। इन्होंने 100 रुपये जमा किए हैं अपने सदस्यता नवीनीकरण के लिए। लेकिन मैं इसको भी सहयोग ही मानता हूं कि आप सदस्य भी बन रहे हैं और 1 रुपया भी दे रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक सहयोग है इस संगठन को सुचारू करने के लिए साथियों।
तो इन साथियों के अलावा नर्मदेश्वर पटेल साहब हैं हमारे महाराजगंज वाले, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। हरिविलास साहब ने 251 रुपये, संजीव कुमार जी ने 251 रुपये, और हरीचंद साहब हैं फरे से, शायद मैं नाम में कंफ्यूज हूँ, हरीचंद भाई का नाम हरीचंद ही है, दूसरा नाम है, ये हमारे वॉलंटियर भी हैं, उन्होंने भी 50 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। मैं आप सबका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। और हमारा जो कर्नाटक का कार्यक्रम था वो दोबारा से स्थगित हो गया है, उसकी सूचना दे दूं। 25 का था, मैं शायद 19 बोल जाता था, 19 मई, लेकिन वो 25 मई का था। तो और शिमला वाले कार्यक्रम की शिमला के साथी तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल के शिमला में सबसे पहले कार्यक्रम लगेगा। और मथुरा फरे पे कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, ताकि KBCL, कल्पवट, कामधेन, वो क्या बोलते हैं इसको, PACL पल्स और साईं प्रसाद की वहाँ पे प्रॉपर्टी हैं, पिनकॉन की हैं, इनका भुगतान जिला स्तर पर कराया जा सके। आप तमाम साथी तैयारी कीजिए, तैयारियों में कोई भी कोताही बिल्कुल मत बरतो साथियों, चूँकि एक विशाल जनमत की आवश्यकता हमको है, और वो तभी पैदा कर पाएंगे जब हम दिन रात इसमें मेहनत करें, प्रयास करें साथियों। मेहनत में कमी मत छोड़िए। कल भविष्य ये न कहे कि साहब मदन लाल आज़ाद और उनके साथियों ने ये प्रयास नहीं किया था, ये मेहनत नहीं की थी। सब करो, तन से, मन से, धन से, पूरे समर्पण और सिद्धांत के साथ। जब हम ऐसा करेंगे तो स्वयं नारायण हमारी सहायता के लिए हमारे साथ हो जाएंगे साथियों। प्रकृति की तमाम शक्तियाँ हमारे साथ होंगी, और जिन शक्तियों से हमारी लड़ाई है, जब प्रकृति हमारे साथ होंगी, नारायण हमारे साथ होंगे, उनकी कृपा हम पर बरसेगी, तो इनकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि ये हमें हरा लें, झुका लें, पीछे हटा लें। इनको वो सब करना पड़ेगा जो न्यायपूर्ण है, जो आपकी मांग है साथी। तो इस काम में जुटिए तमाम साथी, दिन और रात मेहनत करें, प्रयास करें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए 4 जून का साथियों फतेहपुर में भी चक्का जाम का कार्यक्रम है, और मैं भी फतेहपुर रहूंगा 4 जून को, आप सब भी पधारना उसमें। और फरे वाला कार्यक्रम, मथुरा वाला 15 जून के बाद तय करेंगे, शायद 4 जून को ही उसकी डेट फिक्स हम कर लेंगे। तैयारियां चल रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर प्रताप सिंह जी स्वयं उसका नेतृत्व करेंगे, चूँकि वो स्वयं कल्पतरु KBCL के विक्टिम हैं। GCA पर जैसे ये क्या बोलते हैं, कौन सी सोसाइटी है, हृदय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर राजस्थान के कोटा में FIR लॉन्च हुई है, वैसे ही GCA जो है, GCA मार्केटिंग प्रीतम सिंह वाली, इस पर भी दौसा में FIR दर्ज होने जा रही है। मैं स्वयं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और अलवर और क्या बोलते हैं अपना दूसरा हमारे शेखावत साहब वाला जो ज़िला है, मेरे दिमाग से नाम निकल गया है साथियों, क्षमा करना। उन 2 ज़िलों में भी बहुत समस्या साथियों के साथ है। मैं बहुत जल्दी राजस्थान के उन दोनों जनपदों में अपने प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम के साथ पहुंचूंगा, और आपकी समस्या का, आपके दुख का भी निवारण करवाएंगे साथियों। पूरे देश में किसी को कहीं कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आत्महत्या तो हमारा कोई भी साथी बिल्कुल ना करे। अगर आपके साथ कोई समस्या है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको लगता है कि अब न्याय नहीं मिलेगा, मर जाना बेहतर है, तो मरने से पहले एक बार मुझे फ़ोन अवश्य कर लें। मेरा नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर मुझे रात के 2 बजे भी आप कॉल कर सकते हैं, यदि आप विपत्ति में हैं, संकट में हैं। तो मौज लेने के लिए मत करना साथियों, संकट में हो तभी करना, ताकि आपका सही मार्गदर्शन किया जा सके, आपको जीने की और लड़ने की शक्ति प्रदान की जा सके। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।